दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्लाह खां। अभी मैं टिहरी में हूँ, जो काराकाट लोकसभा का एक क्षेत्र है, एक शहर है, एक नगर पालिका है। और यहाँ पर हमारी मुलाकात हो रही है उमा शंकर पांडे उर्फ मुटुर पांडे। काफ़ी बड़ा नाम है और साथ ही साथ टिहरी अनुमंडल विधिक संघ के अध्यक्ष भी हैं। उन्हीं से जानना चाहते हैं 2024 का चुनाव। समझ लीजिए कि काराकाट एक ऐसी सीट है जहां पर उपेंद्र कुशवाहा हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, जो एनडीए से प्रत्याशी हैं, और दूसरी तरफ राजा राम कुशवाहा, यानी राजा राम कुशवाहा एक ऐसा नाम है जो माले से विधायक भी रह चुके हैं। तीसरा नाम जब पवन सिंह का आया तो पवन सिंह के आने से काराकाट जो है हॉट सीट हो गई, चूंकि यहाँ पर पूरे बिहार की नजर है। 40 सीट है और आज राजा राम कुशवाहा का नामांकन भी हुआ है। हम उमा शंकर पांडे जी से जानना चाहेंगे, इसलिए कि वो हर तरह के लोगों से मिलना जुलना है, हर तरह के एक प्रतिष्ठित आदमी है। क्या कहेंगे काराकाट पर? देखिए, भारत के 18वीं लोकसभा चुनाव के अवसर पर पधारे हुए मैं अपने मीडिया बड़े बंधुओं को, बड़े भाई को हृदय से टिहरी अनुमंडल विधिक संघ के तरफ से साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि आप इस अवसर पर हम लोगों का मंतव्य लेने के लिए पधारे हैं। आपको बहुत बहुत आपकी शुक्रगुजार हूं। आज जो चुनाव का माहौल जो चल रहा है, ये टिहरी जो काराकाट पार्लियामेंट क्षेत्र के अंतर्गत एक हृदय स्थली के रूप में जानी जाती है, ये काफ़ी पिछड़ा हुआ है। टिहरी काराकाट पार्लियामेंट क्षेत्र का एक विधानसभा का पार्ट है। यहाँ पर आप जानते होंगे कि रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड डालमिया नगर कभी आज़ादी के बाद से स्थापित थी, जिसमें 7 इकाइयाँ चल रही थी और पूरे विश्व में ये अपना एक स्थान इसका यूनिट रखता था, जो 7 जुलाई 1984 से बंद हो गई। बंद होने के बाद कंपनी लिक्विडेशन में आई और फिर रेलवे ने इसको 144 करोड़ रुपए में टेक ओवर लालू जी के समय में किया था, जो आज तक कारखाना नहीं चल पाया है। आज तक कारखाना बंद है, बल्कि बीच में एक सुनियोजित साजिश के तहत इस फैक्ट्री के कबाड़े को हमारे पूर्व एमपी अपने प्रयास से बिचवाने का काम किए, चाहे जो लाभ उसमें उनको मिला हो। हम नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे मीडिया के माध्यम से, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर मैं डिस्क्लोज भी इसको करूंगा। और वो कबाड़ा बेचवा दिए और सतह जो है कारखाना एरिया का ज्यों का त्यों रह गया। तो अभी हमारे यहाँ त्रिकोणात्मक लड़ाई है, और कहा जाए तो मुख्य रूप से आमने सामने राजा राम सिंह महागठबंधन और पवन सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आए हुए हैं, इनके बीच में अभी संघर्ष सामने नजर आ रही है। क्योंकि एनडीए की स्थिति यहाँ ये है कि एनडीए में मैं देख रहा हूँ कि जहाँ तक एनडीए का जो बेस है, भारतीय जनता पार्टी और संघ है, ये भी पूरी तरह से क्षेत्र में सक्रिय नजर नहीं आ रही है। राजा राम कुशवाहा के साथ उनका कैडर वोट है, उनके साथ एमवाई समीकरण का वोट है, और उनके साथ राजद का मजबूती से जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं, वो लगे हुए हैं। आज तेजस्वी यादव का ही प्रोग्राम यहाँ पर लगा हुआ था, और हम लोग तो दिन में रोज दिन सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, सबका जानकारी और मंतव्य लेते हैं। तो जो एनडीए गठबंधन का जो वोट था, वो निर्दल प्रत्याशी पवन सिंह के तरफ ज़्यादा देख रहे हैं कि डाइवर्ट हो रहा है, और एनडीए गठबंधन के कुछ चुनिंदे लोग आज पवन सिंह के साथ घूम रहे हैं क्षेत्रों में। और पवन सिंह के साथ ज़्यादातर जो 60% युवा हैं, वो युवा मतदाता इनके साथ रात दिन एड़ी चोटी एक करके लगे हुए हैं। जो पवन सिंह का कोई बेस नहीं था। मानते हैं कि भोजपुरी में पवन सिंह भारत में एक लोकप्रिय कलाकार, एक लोकप्रिय गायक हैं, विश्व स्तर पर इनको सब लोग जानते हैं, लेकिन उनका ये क्षेत्र में कुछ बेस नहीं था। लेकिन उनकी लोकप्रियता, उनकी कलाकारी, उनकी संगीतकारी ये जरूर रही है लोगों के बीच में, लोगों के हृदय में, दिमाग पर, जिसका कि प्रभाव पड़ रहा है। और नेक टू नेक
यहाँ संघर्ष है। पवन सिंह और राजाराम कुशवाहा में तीसरे स्थान पर यहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी अभी तक देखे जा रहे हैं। अब बीच में क्या संभावना आएगी, क्या स्थिति बनेगी, ये कहा नहीं जा सकता है। अंतिम सवाल, एक अंतिम सवाल, जहाँ पर हम बैठे हैं यहाँ से महज 10 मीटर की दूरी पर एक पुल है जो सीधे उस पार ले जाता है, रेलवे ब्रिज है। आखिर उसमें इतने बड़े लोग हैं, अभी ऑलरेडी यहाँ के समझ लीजिए कि सांसद लोग जो हैं उन लोगों का कोई ऐसा प्रयास नहीं है। नीचे से गाड़ियाँ जा रही हैं, छोटी बड़ी सारी गाड़ियाँ सोन के किनारे से जा रही हैं। आखिर इसका क्या रहस्य है? देखिए भाई साहब, आपने जहाँ सांसद और सभी वरिष्ठ नेताओं का नाम लिया, तो आपको बता दें कि यहीं पर पुल के ठीक दक्षिणी किनारे पर विधायक जी भी रहते हैं। माननीय विधायक फतेह बहादुर सिंह रहते हैं, लेकिन उन्होंने इस पुल के लिए कभी ना कोई आवाज़ उठाया, ना कोई संघर्ष किया। और ये पुल पूरे डेहरी ऑन सोन ही नहीं, जदुनाथपुर से लेकर और पटना को मध्य में जोड़ने वाली ये पुल थी। और यहाँ से लोकल जनजीवन जैसे मकराइन, दरिहट, आयर कोठा, नासरीगंज, विक्रमगंज जाने का यही एक मुख्य मार्ग था, जो ओवरब्रिज बंद होने के कारण यहाँ के सवारी वाहन चाहे जनता काफ़ी कठिनाई का सामना कर रही है। और वो सोन के तटबंध होते हुए रेलवे ब्रिज के नीचे से होकर गुजरती है, जो काफ़ी रास्ता टूटा फूटा और पथरीला है। इससे लोगों में काफ़ी आक्रोश है। ये भी एक कारण है कि जो एनडीए से लोग नाराज हैं। महाबली सिंह 5 साल थे यहाँ सांसद, पहले भी रह चुके हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि एक जातीय मतलब उसी मतलब इसमें घूम रहा है, उसी एक जाति का ही साम्राज्य चल रहा है? ऐसा कुछ वोटर्स के दिमाग में भी आ रही है। हम लोग क्षेत्र में थे तो क्षेत्र में लोगों ने कहा कि नहीं भाई, इस जाति को ही हटाना है, ऐसा मतलब। हाँ, इस तरह की प्रतिक्रिया सामने पूरी तरह से अवलोकित हो रही है। मैं बताऊं कि महाबली सिंह झूठ के सरदार थे। आरआई लिमिटेड रोहतास इंडस्ट्री डालमिया नगर जहां बंद है, एक लंबा संघर्ष चल रहा था क्वार्टर खाली कराने का, उसमें हम भी थे वहां के श्रमिकों के साथ में। जो अभी माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय के यहाँ ये मामला चल रहा है, वहाँ के लोग, वहाँ के क्वार्टर में रहने वाले श्रमिक बेरोजगार जो 84 से बैठे हुए हैं, उनका क्वार्टर खाली कराया जा रहा था। और मेरा सांसद यहाँ हंसी उड़ा रहा था, बल्कि उसका व्यंग्यात्मक कभी कभी मंतव्य आ रहा था, जिससे कि काफ़ी वहाँ के एम्प्लॉई श्रमिक नाराज थे। और अब बता दें कि इस ओवर ब्रिज के लिए सांसद को कई बार कहा गया कि आप रेल मंत्री से मिलकर इस पर दबाव दीजिए, प्रधानमंत्री से कहिए, लेकिन सांसद ने अपने कार्यकाल में, महाबली सिंह ने कभी इसके लिए कोई भी प्रयास नहीं किया। बल्कि आपने जो सवाल किया, ये बड़ा लाजमी सवाल है। यहाँ पर कुशवाहा एनडीए से भी हैं और महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन से भी कुशवाहा हैं। तो लोग देख रहे हैं कि हम कुशवाहा को ही क्यों थे। एक नाम बीच में आ रही थी, आप लोगों को भी जानकारी होगी, निर्मल सिंह कुशवाहा। वो डॉक्टर हैं, समाज सेवी थे और बहुत ही निर्भीक और बहुत ही सेवा शुश्रूषा में आगे रहकर लोगों को हमेशा मदद करते रहते थे, गरीब मरीजों को भी। लेकिन उनको नीतीश कुमार ने यहाँ मौका उम्मीदवारी का न देकर और ये गठबंधन के तरफ मुखातिब हो गए और यहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी को टिकट मिला। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कुछ खास लोगों के लिए काम किया। हमारे भी विधिक संघ में एक आध कमरा उन्होंने दिया है, लेकिन उसका उद्घाटन भी करने नहीं आए। कितना दुर्भाग्यजनक बात है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता में ये संदेश दूंगा कि अभी राष्ट्र हित, देश हित को भी सोचना है मतदाताओं को, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान की प्रक्रिया में शामिल होना है। क्योंकि अभी जो देख रहे हैं कि 18वीं लोकसभा के इस मतदान में मतदाताओं की संख्या और मतदान की प्रतिशत कम होने से भविष्य बड़ा भयावह लग रहा है। उमा शंकर जी थे, इनका साफ साफ कहना है कि यहाँ डिहरी में खास करके काराकाट का जो एक विधानसभा है, यहाँ बहुत सारी
दिक्कतें और परेशानियां और बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन यहाँ के सांसद लोग किसी काम में पहल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आज यहाँ की जनता में रोष है, गुस्सा है। और ख़ास करके यहाँ पर जो पुल है वो पुल यदुनाथपुर से पटना मतलब उत्तर बिहार तक लोग यहाँ से जाते हैं और इस मार्ग का बंद होना आश्चर्यचकित बात है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मैं इनामुल्लाह खान। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।